के दो भैया मैं मांगते ले तुम अकेले हो तो 3 तुम होंगे 3 हम होंगे। दुर्योधन ने कही अरे धर्मराज जब दुश्मन का सहारा लेकर अगर लड़ाई में जीतूं तो ये मेरा धर्म होगा। जो धर्म की कही सोई धर्मराज ने अरे दुष्ट तू धर्म हुए जानते हैं। और तब धर्मराज बोले क्या है अरे आई तो याद धर्म की और अंत समय में आई और अच्छे याद पहले आए जाती तो होती अनाई लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की अरे अंत समय में आई और अच्छे याद पहले आए जाती तो होती अनाई लड़ाई। तब कहा कि तू धर्म को भी जानता है। आज तब कहा दुश्मन का सहारा लेकर मैं लड़ाई जीतूंगा तो मेरा धर्म नहीं होगा। मैं अपने दल का राजा हूं और तुम्हारे दल में जो राजा बनो चाहते हो राजा ही लड़ाई लड़ेगा। धर्मराज ने कहा राजा तो मैं बनूंगा पर मेरो कब्जा तो है ना जो जाते लड़े हैं। तो भगवान कन्हैया ने जब तुम्हारा कब्जा ना तो न के अपने मुकुट उतार के जब भीम के चांद पर रख दे तो भीम के सिर पे पैरा दिया और कह दिया हमारी तरफ से राजा आए भीमसेन। देखो दुर्योधन जैसा क्षत्रिय और बहुत बड़ा चतुर राजा था। दुर्योधन ने कही चलो मान लीजिए राजा है तो हमेशा राजा के प्रजा पैर छूती है चारों भैया के पांव छू। धर्मराज ने प्रभु बात तो न बन चो कहे 3 तो छू लेंगे पाए अगर मेरे पैर धर्म अवतारू बड़ा भाइयों अगर मेरे पैर हित के पैरों की तरफ गए तो मेरा भैया बचेगा नहीं। तो भगवान कन्हैया ने कही चिंता मत करो। भीमसेन ने कही तुम अपने पैर चौड़े करो और मैं माया के बल से तीसरा पैर बनाऊंगा। और तब कही धर्मराज तक बाह्य छू लेंगे मत भीम के पांव छू लो। तो जैसे ही तीसरा पैर बनो और जैसे ही जो धर्मराज ने शीश नवायो तब की भैया अब तो राजी है। दुर्योधन की भैया राजी तो होता है पहले बता जाए भीम के 3 पांव कब ते है गए। भगवान कन्हैया ने की कहां दिखाइए माया थी इतनी देर में हट गई। तो आज दोनों में मल्ल युद्ध हुआ है। तो देखो दोनों वीर लड़ते रहे। तो जिस समय भीमसेन गदा मारता था दुर्योधन की सीना में तो लोहे की सी आवाज आती थी और जिस समय दुर्योधन मारता है तो भीमसेन कुन्हा के बैठ जाते हैं। तब कई भगवान कन्हैया आते धर्मराज ने कहा प्रभु जे बताओ जो दोनों वीर लड़ रहे हैं अखाड़े में तो इन्हें में तो जीतेगा कौन सो। तब भगवान कन्हैया ने कही धर्मराज बल भीमसेन में ज्यादा है बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है और जीवन में याद रखना हमेशा बुद्धि के अगार बल हार जाता है काम नहीं करता। तब कहिए धर्मराज ने प्रभु जब इतने जनते जिता लाए तो आज और जिता दूं। भगवान कन्हैया ने कही अब मैं ऐसे आवाज दे के तू तो अनीति है जाएगी। अगर जब मैं चिताइले भीमसेन तो मैं सारो कर दूंगा। और जब तुम आज भी देख लेना 2 मन लग रहा अखाड़े में लड़े तो जो हारे में बार दबत बहुत दिखत का है वो दिखवाइए ना कि देखो तो कोई जे कह दो कुश्ती बराबर है हट जाओ हैं। जो लड़ता काया भीम की पस्त भई और जब निगाह गई। अच्छा एक बात बताऊं जब इशारों करवे वाले होता तो इशारों समझवे वाले ऐसे होने चाहिए। पता है कैसे एक बार ये ज्ञानी भैया को भाई नौ तो ब्याह हुआ है और जे गए भाई ससुराल बउए ले और बहू रहे अपने घर तो का करो जहां चौका हथगाओ मई खटिया लाते ही सामने खटिया लाते ही तो इन्हें की बहू बना रही पूड़ी छोटी छोटी पूड़ी बनाई के पहली बात तो आए कमियों ना कहते कि बड़ी बड़ी ऐसी भारी भारी पूड़ी खवा हल्की हल्की पूरी बनाई खटिया बिछाए दी सामने।
अब वहां में चौका में छोटो सो झीका का बोलते हैं, बोखा बोलते हैं, सो वो छिके रहो। तो अब क्या करे ज्ञानी भैया किसी के मारे के बहू लेके जाएंगे भैया, एक पूरी एक ही बार में उठावे और एक ही बार में खाए। ए जो भीतर ते ज्ञानी भैया की बहू देख रही, उनने कई कड़ी खाई, एक पूरी एक बार एक द्वे तो कर ले, द्वे उंगलियां करी भीतर ते। तो ज्ञानी भैया तो खुशी में चूरे, ज्ञानी भैया ने जो कह रही है कि द्वे द्वे खाओ। ए ज्ञानी भैया द्वे द्वे पूरी खावे लगे। जो द्वे द्वे पूरी खाई तो ने माथे में हाथ मार के जैसे ही करी कर रही रुके, अपने जो कह रही है कि पांच पांच खाओ, तो पांच पूरी जो लाई ऐसे ही भीतर से जोतते कही के कड़ी खाए जैसे मत तो तैसे ही मन ले हैं। तो याद रखना इशारे करने वाले हो तो समझने वाले भी ऐसे होने चाहिए। आज जब इशारा किया है जैसे ही भगवान कन्हैया की तरफ देखा भीम ने, और तब